नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खाटू श्याम बाबा के बारे में। खाटू श्याम बाबा की कहानी चालू होती है महाभारत काल से, जब उनका नाम बर्बरीक हुआ करता था। दोस्तों, बर्बरीक एक बहुत बड़े योद्धा थे। वो भीम के पोते और घटोत्कच के पुत्र थे। वो देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त भी थे। उन्होंने देवी शक्ति को प्रसन्न करने के लिए कई साल तक कठोर तपस्या की थी। एक दिन देवी शक्ति उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट हुई। देवी शक्ति ने प्रसन्न होकर कहा, मांगो वत्स, क्या वरदान मांगते हो? तो बर्बरीक ने उनसे कहा कि मैं दिन दुखियों का सहारा बन सकूं, ऐसा वरदान चाहिए। देवी शक्ति उनकी बातों से प्रसन्न हुई और उनको वरदान में ऐसी शक्ति दी जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं थी। उनको 3 तीर दिए जो कोई भी लक्ष्य को भेद सकते थे। ये वरदान देकर देवी शक्ति ने कहा, तुम दुर्लभ का सहारा बनोगे। ये वरदान पाकर बर्बरीक सीधा अपनी माँ के पास गए और उन्हें अपने और देवी शक्ति के बीच हुए वार्तालाप के बारे में बताया। उनकी माँ ने उनसे वचन लिया कि बर्बरीक, तुम मुझे वचन दो कि तुम हमेशा हारे का सहारा बनोगे। बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया और वो युद्ध के लिए निकल पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण हैं, वो तो अंतर्यामी हैं, उन्हें तो सब कुछ पता है। भगवान श्री कृष्ण को मालूम था, अगर बर्बरीक ये युद्ध लड़ेगा तो कौरवों और पांडवों में से कोई नहीं बचेगा, शेष बर्बरीक रह जाएगा। तो उन्होंने एक ब्राह्मण का भेष लेकर बर्बरीक को रास्ते में ही रोक लिया और उनसे कहा, हे वीर योद्धा, तुम इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में क्या कर रहे हो? बर्बरीक ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और उनसे कहा कि मैं बर्बरीक हूँ, मैं इस युद्ध में भाग लेने आया हूँ। ये सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तुम सिर्फ 3 तीरों से उनका सामना कैसे करोगे? तो बर्बरीक ने कहा, मैं सिर्फ 1 तीर से पूरा युद्ध समाप्त कर सकता हूँ। ये सुन के श्री कृष्ण भगवान ने कहा, अगर ऐसा है तो सिर्फ अपने 1 तीर से इस पीपल के सारे सूखे पत्तों को फेंक के दिखाओ। बर्बरीक ने भगवान को याद किया और सिर्फ 1 तीर से पीपल के सारे सूखे पत्तों को भेद दिया। उसमें से एक सूखा पत्ता भगवान श्री कृष्ण के पैर के नीचे आ गया। बर्बरीक ने कहा, हे ब्राह्मण, आप अपना पैर उस सूखे पत्ते से हटा लीजिए, अन्यथा ये तीर आपके पैर को भी भेद देगा। ये देख के भगवान श्री कृष्ण समझ चुके थे कि बर्बरीक का कोई मुकाबला नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, हे वीर योद्धा, मैं तुमसे कुछ चाहता हूँ। इस पे बर्बरीक ने कहा, आपकी जो भी इच्छा है मैं वो पूर्ण करने को तैयार हूँ, अगर जो मेरे वो वश में होगा तो। इस पे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा शीश दान चाहिए। बर्बरीक ने कहा कि आप मुझे ब्राह्मण नहीं लगते, आप अपने असली रूप में आइए। तब जाके भगवान श्री कृष्ण ने उनको दर्शन दिया। जैसे ही दर्शन दिया, बर्बरीक ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप स्वयं मेरे शीश की अभिलाषा रखते हैं, मैं ज़रूर आपको अपना शीश दान दूंगा, अन्यथा मेरी 2 शर्त है। पहली कि आप मेरे देह को खुद अग्नि देंगे और दूसरी, मुझे महाभारत के युद्ध को पूरा देखना है। जब बर्बरीक अपना शीश दान करने को तैयार हो गए तो भगवान श्री कृष्ण उनसे कहते हैं, बर्बरीक, तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे, लोग तुम्हें खाटू श्याम के नाम से जानेंगे। बर्बरीक, जिसकी तकदीर में मैंने दुख और दर्द लिख दिया उसको मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो इंसान तुम्हारे दरबार में आके माथा टेक ले तो उसका भी तकदीर बदल जाएगा, उसके जीवन में भी सुख और शांति आ जाएगी। इसी के साथ
बर्बरीक ने अपना शीश दान कर दिया। और आज हम सब उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जानते हैं। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इसी के साथ दोस्तों मैं अलविदा लेता हूँ आप लोग से। मिलूंगा आप सबको अपने नए अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।